चल रही हैं और यात्रियों के लिए तो कहा जा सकता है कि अब सफर बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सारी सुविधाएं जो है वो भी मिलने वाली है। 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून में सरकारी विभागों के राजस्व को लेकर सीएम धामी ने बैठक ली है और इस बैठक में आपको बता दें विभागों से होने वाली कमाई को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस मीटिंग में आबकारी, खनन, राजस्व के साथ ही सभी विभागों के अफसर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, सरकारी विभागों की कमाई को लेकर यह मीटिंग चल रही है। कई ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर बातचीत की जा रही है। उत्तराखंड सरकार के अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव और सचिव को अब सचिवालय का मोह छोड़कर फील्ड में जाना होगा और ये सभी वरिष्ठ नौकरशाह अब हर महीने जिलों का दौरा तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ ही जिले के किसी एक दूरस्थ गांव में उनको रात में रुकना भी होगा। जून से अफसरों को ये दौरा जो है वो शुरू हो जाएगा। अफसरों को हर महीने एक नए जिले का दौरा करना होगा और किस महीने में कौन सा अफसर किस जिले में जाएगा इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। अफसर को जिलों में जाकर अपने से जुड़े विभागीय कामकाज की समीक्षा तो करनी होगी। उनको केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षा करने के भी आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार से खबर मिल रही जहां पर लक्सर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताते चले आपको कि दो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे शिक्षक की स्कूटी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई है जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर युवकों की दबंगई देखने को मिली है। यहां पर हरियाणा नंबर की कार में सवार एक युवक को टोल पर टोल टैक्स लेने के लिए रोका गया तो युवक टोल प्लाजा कर्मी को पिस्तौल दिखाते हुए टोल का बूम तोड़कर भाग निकला, जिसके बाद टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है जब युवक रुड़की से हरिद्वार की ओर आ रहा था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टोल प्लाजा के कर्मचारियों की शिकायत पर बहादुराबाद थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है जहां सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी अतिक्रमणकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ अफसर अब भी सरकार की मंशा पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालात ये है कि डाक पत्थर में जिस शक्ति नहर के किनारे मार्च में सरकार ने 450 से अधिक अवैध पक्के निर्माण ध्वस्त किए थे वहां पर एक बार फिर अतिक्रमण शुरू हो गया है। लोगों ने वहां पर बाउंड्री वॉल, टीन शेड, कच्ची झोपड़ी व टेंट लगाकर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। यूजेवीएनएल के अधिशासी अभियंता ने ऐसे 8 लोगों के खिलाफ विकासनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है। हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर अभियान नगर निगम ने शुरू किया है। अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। हल्द्वानी मेन बाजार से अतिक्रमण हटना शुरू हो गया है। मार्केट, रोड, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सड़क पर कब्जा जमाए दुकानदारों का सामान जो है वो भी जब्त हो रहा है। व्यापार मंडल ने कार्रवाई का समर्थन किया। प्रदेश भर में अवैध धार्मिक अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बीच कार्रवाई की बात अगर करें तो हरिद्वार में कुछ पौराणिक मंदिरों को भी राजाजी टाइगर रिजर्व ने नोटिस दिया है, जिसके बाद संतों और हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। साधु संत नोटिस को वापस इनकी मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के प्राचीन बिल्केश्वर मंदिर स्थित गौरी कुंड और हर की पैड़ी के पास स्थित हनुमान मंदिर को राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से दस्तावेज पेश करने का नोटिस भी दिया गया है। नोटिस के मुताबिक 4 दिनों में जरूरी दस्तावेज पेश नहीं करने पर इन मंदिरों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि दोनों मंदिरों के प्रबंधन और पुजारियों का कहना है कि उनके पास इससे जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं, फिर भी राजाजी टाइगर रिजर्व के इस फरमान का हिंदू समाज में मूर्खता से विरोध हो रहा है। धामी सरकार की भूमि खरीदने वालों के बाद अब धार्मिक स्थलों के पास काम करने वालों के सत्यापन करने जा रही है, जिस पर बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है राज्य सरकार का दायित्व है कि अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित करना, क्योंकि कई आपराधिक किस्म के लोग पहाड़ पर आकर रहने लगते हैं। ये जानना भी बेहद जरूरी है जो लोग आकर रह रहे हैं उनके विचार क्या हैं, उनकी मानसिकता क्या है,
क्या वो लव जिहाद या लैंड जिहाद के इरादे से तो नहीं आ रहे हैं? इसके लिए सत्यापन जरूरी है। जनता को सुरक्षित करना। जब आदमी पे ऐसे फीडबैक होते हैं कि कोई भी ऐसे लोग जो राष्ट्रीय विरोधी काम करते हैं और राज्य में आते हैं, तो नेचुरली उनका सत्यापन करना कोई बुरी बात नहीं है। उनका सत्यापन भी होना चाहिए, कौन जमीन खरीदने, किस मकसद से करें, क्यों खरीदें। क्योंकि अपराधी तत्व जितने भी देश के अंदर देखे गए हैं वो ऐसे हिल स्टेशनों पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कदम है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। वहाँ की जनता भी स्वागत करती है इस बात का कि जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है। सत्यापन तो यही करना है ना, कोई विचार क्या है उनके। अगर विचार उनके लव जिहाद के हैं, लैंड जिहाद के हैं, या सरकार को क्षति पहुंचाने वाले हैं, वहां की जनता के रहन सहन में जो समस्या ना खड़ी हो, कहीं ऐसा ना हो व्यवधान कर उनको असंतुलन करने वाले, तो विचार तो किए कि सरकार को विचार करने का हक है। और बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने आज बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इस दौरान उनके साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। बाबा केदार के दर्शनों के बाद अक्षय ने केदारनाथ में चल रहे पुनः निर्माण कामों को भी देखा है। उसके बाद वापस लौट गए। पिछले दिनों में बर्फबारी के चलते केदारनाथ में ठंड है और वहां आने वाले लोग ठंड से बचने के लिए जैकेट टोपी पहनकर आते हैं। वहीं अक्षय कुमार केदारनाथ में टी-शर्ट में दिखे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो जब दर्शन करने के लिए पहुंचे, दूसरी तस्वीर जब केदारनाथ में जो पुनः निर्माण के काम हो रहे हैं उसको भी देखा है अक्षय कुमार ने। जो प्रशासन की टीम रही वो साथ में मौजूद रही अक्षय कुमार के, और बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार।